नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी न सिर्फ बिहार में साथियों एक्टिव है, बल्कि पंजाब, पश्चिम बंगाल, दक्षिण भारतीय, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों में अपनी एक्टिविटीज के दम पर विरोधी और सत्ताधारियों को हिलाए हुए है। बिहार में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। यूपी में साथियों निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं। वहीं राजस्थान में भी निकाय और पंचायत राज्य चुनावों की तैयारी चल रही है। पंजाब में बहुजन समाज पार्टी ने पंजाब बचाओ आंदोलन के तहत आम आदमी पार्टी की सरकार को हिला रखा है। इन तमाम गतिविधियों के बीच आपको साथियों लगभग ना के बराबर खबरें बहुजन समाज पार्टी की मीडिया में दिखाई देती है। यहां तक कि अपने आप को बहुजन मीडिया कहने वाले लोग भी आपको इन खबरों से रूबरू नहीं करवाते हैं। लेकिन हम साथियों आपको लगातार बहुजन समाज पार्टी की जो खबरें हैं उनके बारे में आपको बता रहे हैं, पहुंचाने का प्रयास अपनी तरफ से कर रहे हैं। ऐसी आज साथियों दो खबरें हैं। छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी का जो जलवा है वो बरकरार है और उसके जो पुराने नेता हैं उन्होंने अभी तक बहुजन समाज पार्टी का दामन थमा हुआ है। क्या कुछ प्रोग्राम वहां हुआ है वो आपको बताएंगे। और यूपी में चंद्रशेखर आजाद को विश्वनाथ पाल ने बड़ा झटका दिया है। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में इंदु बंजारे जो बहुजन समाज पार्टी की पूर्व विधायक रह चुकी हैं, आज तक वो बहुजन समाज पार्टी के साथ बनी हुई है। तो ये बड़ी बात है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियों को साथियों जो राजनेता लोग होते हैं वो तब तक उसके साथ बने रहते हैं जब तक उनको वहां से कुछ मिलता रहता है, क्योंकि बसपा इस समय सरकार में आने की क्षमता नहीं रख रही है, ऐसा दिखाया जा रहा है और ऐसा नैरेटिव उसके खिलाफ खड़ा कर दिया गया है। इसलिए आम पब्लिक में यह मैसेज जा चुका है कि बसपा तो भाई चुनाव जीत नहीं रही है, इससे अच्छा है हम कांग्रेस या बीजेपी के साथ चले जाएं। जब ये मैसेज साथियों ग्राउंड पर चला जाता है तो जो नेता होते हैं जो बसपा की टिकट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं वे भी अपना पाला बदलते हुए देर नहीं करते हैं। लेकिन इंदु बंजारे जैसी नेता आज भी बसपा के साथ टिकी हुई है। तो साथियों ये बसपा और इंदु बंजारे दोनों का एक दूसरे पर जो विश्वास है वो बता रहा है और जनता में यह मैसेज भी दे रहा है कि भाई आपकी बसपा को जो बसपा के खिलाफ मीडिया में चल रहा है वो सच्चाई नहीं है, ग्राउंड रिपोर्ट इससे बिल्कुल अलग है। और उन्हीं इंदु बंजारे के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी ने छत्तीसगढ़ में साथियों ये रैली निकालने का काम किया है। सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, अच्छी नीति दे रखी जो सरकार निकम्मी है। होश में आओ, 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 होश में आओ। बनाना होगा, बनाना होगा, देना होगा, देना होगा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अच्छी बिजली दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है, अच्छी बिजली दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है, अच्छी शिक्षा दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है, अच्छी खाद बीज जो दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। भाजपा शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भाजपा शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, छत्तीसगढ़ प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, छत्तीसगढ़ प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। इस रैली पर इंदु बंजारे का कहना है बहुजन समाज पार्टी विधानसभा इकाई पामगढ़ छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों को लेकर माननीय राज्यपाल मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया।
तो पामगढ़ की साथियों ये रैली है जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। यहीं से इंदु बंजारे विधायक बनी थी। इस क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, स्थानीय समस्याएं हैं, उनको लेकर बहुजन समाज पार्टी की इकाई ने अपना प्रदर्शन किया है, अपना रोष जताया है, अपना विरोध किया है और मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम शहर की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से उनको ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराने का काम किया है। छत्तीसगढ़ की साथियों ये खबर आपको इसलिए बताई क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को मायावती के बाद समझा ही नहीं जाता है। उसमें तमाम जो नेता हैं जो अपनी पहचान ग्राउंड पर बना चुके हैं, उन नेताओं को दरकिनार किया जाता है। बसपा की खबरों को सिर्फ मायावती तक सीमित करके दिखाया जाता है। इसलिए लगातार दिखाई जा रही है कि मायावती के बिना भी बसपा अपना काम कर रही है और बड़ी शिद्दत के साथ उनको अंजाम भी दे रही है। दूसरी खबर भी बसपा से ही जुड़ी हुई है, जहां पर चंद्रशेखर आजाद को बहुजन समाज पार्टी के एक सिपाही विश्वनाथ पाल ने बड़ा झटका दिया है और चुनाव से ऐन वक्त पहले जो बसपाई थे वो अब वापस से बसपाई हो रहे हैं। क्यों? ये वीडियो आप पहले देखिए। भीम आर्मी सत्याग्रह मत देकर के बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। कितने लोग हैं? मनीष कहाँ गए? और नौजवान बुलाओ। भैया अध्यक्ष जी हो जाइए, 10 सेकंड का लोग जयकारा लगाने दीजिए छोड़ो तो भाई। पट्टी कहाँ है? चक्कर में नहीं आएगा। ये जो साथियों ज्वाइनिंग आपने देखी किस तरह से विश्वनाथ पाल बड़े हंस हंस के एक एक व्यक्ति का नाम लेकर बुला रहे हैं और उनको माला पहनाकर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं। और इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि जो पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं वे बता रहे हैं कि ये फलाना व्यक्ति है, ये फलाना ढिमकाना व्यक्ति है, इसके पास ये पद है, इसके पास ये पद है, आप इसको भी बुलाइए, आप इसको भी बुलाइए और इसका भी फोटो मीडिया में जाना चाहिए। यानी कि वे लोग अपने परिवार में वापस आकर बड़े खुश नजर आ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो बसपाई थे वे अब वापस से बसपाई बन रहे हैं। और ये विश्वनाथ पाल की साथियों देखरेख में, उनके कार्यशैली में बहुजन समाज पार्टी को लगातार बड़े बड़े जो ज्वाइनिंग है, भाजपा के नेता बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम लोकल लीडर्स बहुजन समाज पार्टी के दामन थाम चुके हैं। और वहीं पाल समाज जो गडरिया समाज है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विश्वनाथ पाल ने एक बड़ा अपना जो नाम है वो यूपी की राजनीति में बना लिया है। और बहुजन समाज पार्टी ने उनको खुली छूट देकर ये बता दिया है कि बसपा नेता किस तरह से बनाती है। आज यूपी में साथियों ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब विश्वनाथ पाल की खबर अखबारों में, मीडिया में नहीं चलती है। चाहे यूट्यूब मीडिया उसको कितना ही छिपाने की कोशिश करे, लेकिन विश्वनाथ पाल कहीं ना कहीं से इसी मीडिया में अपनी जगह बनाने में अभी तक कामयाब हो रहे हैं। यूपी की जो खबर है वो विश्वनाथ पाल के बिना अधूरी रह जाती है। अगर विश्वनाथ पाल की कोई खबर वो नहीं दिखाएंगे, आप तमाम बड़े बड़े जो मेन स्ट्रीम चैनल हैं उनके यूट्यूब चैनल आप चेक कर लीजिए, जो यूपी की खबरें खासकर दिखाते हैं, वहां पर आपको यूपी की, बसपा की और विश्वनाथ पाल की खबर डेली कोई ना कोई मिल जाएगी। तो बड़े बड़े साथी जो झटके हैं वो चंद्रशेखर आजाद को इस समय विश्वनाथ पाल ने देने का काम किया है। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के तमाम जो लोग हैं वो अब वापस से बहुजन समाज पार्टी में आ चुके हैं, क्योंकि लगातार साथ ये बातें कही जाती है कि चंद्रशेखर आजाद के पास जो भी संगठन तैयार है या उसके पास जो व्यक्ति वहां पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं वो सारे के सारे व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी से ही गए हैं। बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा उनके अंदर है और वहां पर कुछ नया साथियों आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बातें बसपा अपने कैडर में बताती है,
जो बातें बसपा अपनी रैलियों में बताती है, जो बातें बसपा अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए बताती है, जो बातें बसपा के नेता अपनी छोटी छोटी रैलियों में बताते हैं, कैरियर मीटिंग्स में बताते हैं, समीक्षा मीटिंग्स में बताते हैं, सेम वही बातें उनको वहां पर सुनने को मिल रही है। और प्लस में बसपा और बसपाई नेताओं की बुराई और उनको सुनने को मिल रही है। इसलिए अब आसपा और भीम आर्मी से इन तमाम लोगों का जो मोह भंग है वो हो रहा है और वो वापस से अपने परिवार से जुड़ने की कवायद में लगे हुए हैं। तो आप लोगों की क्या राय है साथियों, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।